गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, पेट्रोलियम। और हमने कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर स्टार्ट किया है। प्रीवियस वीडियो में हमने कोल के बारे में स्टडी किया था कि कोल होता क्या है और ये हमें मिलता कैसे है, इसके यूजेस क्या हैं। आज की वीडियो में हम सब कुछ पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पेट्रोलियम है ये आखिर है क्या? ये पेट्रोल ही है जो हम एज अ फ्यूल अपने मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार में यूज़ करते हैं। हैवी मोटर व्हीकल्स में जैसे कि ट्रक और ट्रैक्टर्स में डीजल का यूज़ किया जाता है, पर जो लाइट ऑटोमोबाइल्स हैं, मोटरसाइकिल और ये सब, इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? पेट्रोल का यूज़ करते हैं। ये जो पेट्रोल और डीजल है ये सब आखिर मिलते कहाँ से हैं? पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। मतलब कि ये पेट्रोलियम है, इसी के ही दो पार्ट हैं। एक में तो क्या आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा जिसको हम लाइट ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, और एक आ जाएगा डीजल जिसको हम हैवी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। और ये जो पेट्रोलियम है ये हमें ऑब्टेन कहाँ से होता है? नेचुरल सोर्सेज से। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। तो जो पेट्रोल होता है वो समुद्र में बनता है। समुद्र में होता क्या है, जो भी ऑर्गेनिजम्स, ये पूरा समुद्र है, कोई भी जानवर बना वो इसके ज़मीन के, उसकी जो बॉडी हो जाएगी बिल्कुल सी के बॉटम में चली जाएगी और वो कवर होती रहेगी। अब जो समुद्र है उसमें मिट्टी होगी, क्ले होगी, यहाँ पे उसकी बॉडी चलेगी किसी भी जानवर की, उसकी बॉडी ऊपर ऐसे क्ले से, सैंड से ऐसे कवर होती चली जाएगी। जैसे हमने कोल में देखा था, उसमें क्या था कि जो प्लांट्स थे, प्लांट ज़मीन के अंदर दब गए थे बाढ़ आने के कारण, और उसके ऊपर भी डिपॉजिट होती चली गई थी सॉइल की लेयर। वैसे ही इसमें भी है, जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर अब पानी में भी कुछ प्लांट्स होते हैं, वो भी जब मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो उनकी जो बॉडी होगी वो सी के बिल्कुल नीचे चली जाएगी और वो ऊपर कवर होती चली जाएगी सैंड और क्ले से। और कई हजार सालों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स में, एयर की एब्सेंस में और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेजेंस से ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। जैसे कि कोल बना था मिलियंस ऑफ ईयर्स में, वैसे ही ये जो पेट्रोलियम है ये भी मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनेगा, एयर की एब्सेंस, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में। तो ये तो हो गया कि हमें ये ऑब्टेन कैसे होता है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है, फिगर देखिए 5.4 जो कि यहाँ पे इन्होंने दिखाई हुई है, उसको हम देखते हैं। और इन्होंने क्या बोला है कि ये क्या दिखा रहा है, डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यू सी द लेयर कंटेन पेट्रोल ऑयल गैस अबव दैट ऑफ वाटर, वाई इज इट सो। अब हम देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने हमें दिखाया हुआ है, सबसे नीचे क्या है? वाटर है, उसके बाद ऑयल है, फिर गैस है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो ऑयल और गैस ये दोनों वाटर से ऊपर क्यों हैं? तो अब सभी को पता है कि ये जो सारे सब्सटेंस हैं, गैस हो गया, ऑयल हो गया और वाटर हो गया, ये एक आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो गैस है वो क्या है? ऑयल से हल्की है, और जो ऑयल है वो वाटर से हल्की है। इसी के कारण सबसे ऊपर वाली लेयर गैस की होती है, नेचुरल गैस, उसके बाद ऑयल है जिसमें पेट्रोल और डीजल होता है, और सबसे नीचे क्या होता है? वाटर होता है। यही उन्होंने हमसे पूछा था कि ऐसा क्यों। तो ये हमें पता है कि जो ऑयल और गैस है वो वाटर से लाइटर है और ये मिक्स नहीं होते, इसी के कारण इनकी जो लेयर्स हैं वो अलग अलग बनी हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है, वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल, मतलब कि दुनिया की पहली ऐसा कुआं जिसमें ऑयल मिला वो खोदा गया इन पेनिसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल वेल खोदा गया कहाँ? यूएसए में 1859 में। और 8 साल बाद ऑयल वॉज स्टक एट मक्कम इन असम, इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम। और इंडिया में पहली बार कब मिला ऑयल? असम में। कब? 1867 में। मतलब देखो, असम में मिला, गुजरात, मुंबई, हाई एंड इन रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। यह जगह बताई गई है कि इंडिया में ऑयल कहाँ कहाँ मिलता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अब हमें पेट्रोलियम तो पता चलेगा कि समुद्र के नीचे होता है, तो अब हम इसे निकालते कैसे हैं, कैसे हम इसे अपने डेली यूज़ में ले आ सकते हैं, क्योंकि अब सीधा कोई समुद्र में तो नहीं चला जाएगा कि हाँ हमें पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत है, तो हम जाते हैं समुद्र से
समुद्र से डीजल लेंगे और यूज़ कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है। हम दुकानों पे जाते हैं तो आखिर समुद्र से पेट्रोल दुकानों पे कैसे आता है वो हम देखते हैं। जो पेट्रोलियम है ये एक डार्क ऑयली लिक्विड है, इसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। ये भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, इन सारी चीज़ों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, क्योंकि पेट्रोलियम से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें तभी तो बनाई जाएंगी जब ये इन सभी का मिक्सचर होगा, तो वही इन्होंने बोला है। अब जो प्रोसेस है जिससे हम सेपरेट करते हैं वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और या फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, उसे क्या कहा जाता है, रिफाइनिंग कहा जाता है। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। अब हमने देखा पेट्रोलियम से हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, पेट्रोल गैस मिल सकता है, सॉरी पेट्रोलियम गैस मिल सकता है, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सारी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ों को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसे ही रिफाइनिंग कहते हैं, और ये होता कहाँ है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। नेक्स्ट इन्होंने हमें क्या बताया है कि वही सारे कि हमें कौन कौन से कांस्टेंट, कौन कौन सी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं वो हम इस टेबल में देखते हैं और उनके यूजेस भी देखते हैं। सबसे पहले हमें मिलता है एलपीजी, मीन्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म होती है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब कि पेट्रोलियम गैस मिल रही है हमें पर लिक्विड फॉर्म में। इसको हम यूज़ करते हैं एज फ्यूल फॉर होम, मतलब होम में खाना बनाने के लिए, और इंडस्ट्रीज़ में से यूज़ किया जाता है। सेकंड हमें और क्या मिलता है, पेट्रोल, जिसको हम मोटर फ्यूल, सॉल्वेंट और ड्राई क्लीनिंग, इन सारी चीज़ों में हम इसे यूज़ करते हैं। फिर क्या है, कैरोसिन है, फ्यूल फॉर स्टोव, इसे स्टोव में यूज़ किया जाता है, लैंप्स में और जेट एयरक्राफ्ट में इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डीजल, ये हमने देखा कि हैवी मोटर व्हीकल और इलेक्ट्रिक जनरेटर में डीजल का यूज़ किया जाता है। फिर ल्यूब्रिकेंट ऑयल, इसे ल्यूब्रिकेशन में यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स, जो पैराफिन वैक्स है उसको कहाँ यूज़ किया जाता है, कैंडल्स में वैक्स ही होती है, ऑइंटमेंट्स में, वैसलीन में, इन सारी चीज़ों में पैराफिन वैक्स जो हमें पेट्रोलियम से मिली है उसका यूज़ करते हैं हम। फिर ब्यूटेन है, इसका यूज़, इससे ये भी पेट्रोलियम से मिलता है और इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, रोड सरफेसिंग में और पेंट्स बनाने में। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताइए जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं और फिर उनके यूजेस बताइए। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखे हुए हैं जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं और उसके बाद उनके यूजेस भी लिखे हुए हैं। तो आई होप आज की वीडियो में जो मैंने आपको ये पूरा समझाया है ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है, नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि ये इसे हम ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पाइप्स। जो नेचुरल गैस है ये स्टोर कैसे होती है, अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब कि अगर हम ये गैस है इसको हम स्टोर कैसे करेंगे, क्योंकि ये गैस है तो फिर जैसे हम देखते हैं एयर गैस है तो वो हवा में पूरा फैली हुई होती है। अगर हमें इसे स्टोर करना है तो इसे हाई प्रेशर में किसी एक कंटेनर में स्टोर करके रखना होगा, तभी ही हम गैस को स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी तो नेचुरल गैस है, इसीलिए इसको भी अगर हमें स्टोर करना है तो इसको स्टोर करने के लिए हमें इसे हाई प्रेशर में रखना होगा, जैसे कि हम CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को रखते हैं। CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, इसको पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब पहले इसको पावर जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता था, पर अब हम इसे यूज़ कर लेते एज अ फ्यूल, व्हीकल्स में फ्यूल्स की तरफ यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इससे पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसीलिए इसको एक क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट, मतलब कि इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इस नेचुरल गैस का, CNG का, वो क्या है कि इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फॉर बर्निंग प्रोसेस इन होम्स एंड फैक्ट्रीज और होम्स में इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं जलाने के लिए। जहाँ पे अगर इस मतलब जैसे घर में है, अगर हम CNG की पाइप, CNG गैस यहाँ से डायरेक्टली आ रही है तो हम डायरेक्टली ही इसे यूज़ कर सकते हैं ईज़िली, चाहे हम घर में यूज़ करें चाहे हम फैक्ट्रीज़ में यूज़ करें। उसके बाद इन्होंने कुछ नेटवर्क्स बताए हुए हैं पाइपलाइंस के, जो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं,
बड़ोदरा गुजरात में और कुछ पार्ट्स दिल्ली में और अदर प्लेसेस में इस पाइपलाइन के नेटवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है कि जो नेचुरल गैस है, हमने देख लिया उसको होम्स और फैक्ट्रीज़ में पाइप्स के थ्रू डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, और इसको और भी तरह इसके यूजेस हैं कि मतलब इसको यूज़ किया जा रहा है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स। तरह तरह के केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स को बनाने के लिए भी नेचुरल गैस का आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। इंडिया क्या है, एक वास्ट रिजर्व है नेचुरल गैस का, मतलब कि इंडिया में आजकल नेचुरल गैस बहुत ही ज़्यादा मात्रा पे यूज़ हो रही है। ये एक वास्ट प्लेस है नेचुरल गैस का, क्योंकि इससे पहली बात तो पॉल्यूशन भी कम होता है और इसके और भी फ़ायदे हैं। हमारी कंट्री में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलती है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये सारी प्लेसेस बताई हुई हैं कि हमारी कंट्री में नेचुरल गैस हमें कहाँ कहाँ से मिलती है और कहाँ कहाँ से वो नेचुरल गैस पाइप के थ्रू ट्रांसफ़र होके और भी जगह जाती है और उसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे बूझो कह रहा है कि जैसे हमने देखा जो कोल और पेट्रोलियम है और ये जो नेचुरल गैस है, क्या हम इसे लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी तो डेड ऑर्गेनिज्म से बन रहा है। पर यहाँ पे इसे पहेली बताती है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। हमने क्या देखा कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जा रहे हैं उन्हें कोल और पेट्रोलियम बनने में, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। और इनके लिए जो कंडीशन चाहिए इन्हें बनाने के लिए, वो हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए, फिर हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए। अब ये सारी कंडीशंस को हम लाइब्रेटरी में फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये क्या है, लिमिटेड नेचुरल सोर्सेज है। इसलिए हमें इसकी भी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, नहीं तो हम इनको फ्यूचर में यूज़ नहीं कर पाएंगे। आई होप आज की वीडियो में जो मैंने आपको दोनों टॉपिक समझाए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।